नमस्कार। बिटवीन द लाइंस विद नीलोजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ये जो महिला आरक्षण है और उस पे जो नई चीजें आ रही हैं वो बड़ी दिलचस्प है। मानसून सत्र जो 13 अगस्त को खत्म हो गया था उसके बारे में अभी आया है कि वो 17 उसका नहीं हुआ। जो ऑर्डर होता है कि भाई ये सत्र अब खत्म, अब जो है अगले शीतकालीन सत्र जो 3rd वीक ऑफ नवंबर में होता है उसमें मिलेंगे। वो 17 का भी राष्ट्रपति का नहीं निकला है। जब मुझे पता चला, मैंने सचिवालय में पता किया, लोकसभा सचिवालय में हमने कहा कि भाई क्या है सचमुच में स्थिति। बोले कि सर ये 50 साल बाद ऐसी स्थिति आई है कि सत्र का अवसान नहीं हुआ है। 13 तारीख को जो था वो सिर्फ था अनिश्चित काल के लिए स्थगित, यानी कि किसी भी दिन बुलाया जा सकता है। सरकार चाहे तो परसों बुला ले, सरकार चाहे तो कभी बुला ले। और मेरे एक दर्शक ने, जो मुझे ध्यान है जब वीडियो बनाया था, उनके कमेंट मुझे ध्यान है, बहुत शानदार कमेंट था। अब उस दिन होगा कि नहीं होगा, लेकिन लिखा था कि जो है 28 रक्षाबंधन, 28 अगस्त नहीं लिखा था कि रक्षाबंधन के दिन जो है ये महिलाओं को तोहफा दे सकती है सरकार। अब उस दिन होगी, उस दिन एक छुट्टी होती है, तमाम लोग सब भाई बहन का वो त्योहार है, वो सब बिजी होते हैं। उस दिन संसद सत्र होगा या नहीं होगा मैं अभी कहना मुश्किल है। ज्यादा उम्मीद यह है 90% कह ले 99% की नहीं होगा, क्योंकि वो एक बड़ा त्योहार है और उस दिन संसद का सत्र बुलाना ठीक नहीं है। मतलब मुझे लगता है सरकार कुछ भी कर सकती है, मैं कोई गारंटी साथ नहीं करता हूं, लेकिन हकीकत यही है कि संसद का सत्र कभी ही बुलाया। जैसे ये एक वैसे ही व्यवस्था ये हो गई है जैसे दिल्ली का विधानसभा था केजरीवाल के समय में। कभी विधानसभा का सत्रावसान होता ही नहीं था, बस अनिश्चित काल के लिए स्थगित, और किसी भी एक दिन के नोटिस पे एक दिन के लिए बुला लिया, जो रेजोल्यूशन पास करवाना हो वो करवा लिया, अब फिर जो है स्थगित। तो ये जो स्थगन है ये एक बड़ा संकेत है कि सरकार, जो मैं आपको बोल रहा था कि सितंबर के पहले वीक जो है सबसे बेहतर समय है, लेकिन अगर संख्या सरकार के पास आ गई और माहौल अब जिस ढंग से ठीक हो रहा है, ठीक होने का मतलब कि चंदा चोरी वाला मामला जो था अयोध्या वाला, वो थोड़ा सा नीचे आने लगा है, उसकी जांच होने लगी है, मॉनिटरिंग हो रही है, नई कमेटी हुई है, 1-2 तारीख को और भी उनकी बैठक है, उसमें भी कई चीजें हो जाएंगी। वो अब उस ढंग से नहीं चल रहा है। दूसरा कि जो सीजेपी का आंदोलन था, जो जंतर मंतर का था, और जो पूरा संसद सत्र में जो हंगामा आपने विपक्ष का देखा, और जो स्थिति आ गई थी कि अगर वैसे में कानून इस ढंग का पास करवा लो तो और सरकार पर होता कि सरकार देखो बुलडोज कर दिया सब कुछ को, तो वो सिचुएशन से निकल गए हैं। जो साउथ में बात हुई है, जो अमित शाह जो थे वो साउदर्न जोनल काउंसिल की मीटिंग में जो गए थे, दक्षिण राज्यों के क्षेत्रीय परिषद की बैठक में, और तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत उनकी हुई। क्या बातचीत हुई वो तो सामने नहीं आया, लेकिन जो बातचीत के बाद जो स्टैंड चेंज किया विजय ने, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने, वो बहुत ही मतलब माइन्यूटली देखने लायक है। वो जो 12 अगस्त को जो विधानसभा में प्रस्ताव पारित होता है, उसके पहले जो है कैबिनेट में प्रस्ताव पारित होता है, उसमें है कि 543 की फ्रीज करो अगले 25 साल के लिए, और उसी में महिला आरक्षण दो। अब वो ये कह रहे हैं कि नहीं, जो लोकसभा में जो तमिलनाडु का राज्यों का जो प्रोपोर्शन है, जो अनुपात है, वो खराब नहीं होना चाहिए, और ये जो है वो 50% वाले पे है। मैं भी सकते में था जब 12 तारीख को जो डीएमके ने भी उसका समर्थन किया था, तो मुझे लगा था कि डीएमके कहीं पीछे तो नहीं हट गई। लेकिन अभी जब मेरी बात, जब ये रेजोल्यूशन की बात हुई, तो बोले नहीं, डीएमके से लगातार बातचीत चल रही है, उसमें रास्ते निकालने की बात हुई। डीएमके अपने हिसाब से वहां पॉलिटिक्स देख रहा है कि वो वॉकआउट करे या समर्थन में वोट करे, दोनों में से कोई एक बात में है। लेकिन 100% जब वॉकआउट करने की स्थिति हो या न भी वॉकआउट करे, तो भी 100% 2/3 जब मेजोरिटी हो, जिस दिन हो जाएगी,
और जब चल रहा था तो मैंने आपको एक बार बताया था कि एक बहुत बड़े मंत्री ने मुझसे कहा था कि 366 सीटें आ गई। अभी कहाँ से, तो जब संसद आएगा, जब चलेगा तो देख लेना, 366 हमारे पक्ष में है और 540 की स्ट्रेंथ है लोकसभा की, तो 360 चाहिए था। 332 तक तो हम आप गिन ही रहे थे। एक बार फिर से गिना देता हूं मैं कि 298 जो है वो पड़े थे उसमें 17 अप्रैल को, जिसमें 4 जो था वो शामिल था इसका भी YSR रेड्डी का, जो जगन मोहन रेड्डी का ग्रुप। वो जगन मोहन रेड्डी जो थे वो थोड़ा सा परेशान चल रहे थे उसके लिए FCRA को लेकर के। FCRA चला गया JPC को, तो अब उनकी परेशानी भी दूर हो गई। अगर जोड़ के 298 लगा लें तो 20 तो आगे ये नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में वाले तृणमूल के जो गए हैं, 318 हो जाते हैं। 6 जो हैं वो आ गए NCP वाले, वो NCP कर रहा हूं, शिवसेना UTV वाले जो शामिल हो गए शिवसेना में, उधर ठाकरे गुट वाले, तो 24 हो जाते हैं। और वो जो 8 सांसद जो हैं वो NCP के सुप्रिया सुले तो बोल ही चुकी है कि भाई अगर इस ढंग से होता है ड्राफ्ट देखेंगे तो हम कहेंगे और हम उसके खिलाफ नहीं, यानी कि वो भी लगभग आ रहे हैं। तो 332 तो ऐसे इस ढंग से पहुंच जाता है। बाकी जो छोटी छोटी पार्टियां जो हैं सिंगल वाली हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा का क्या रुख होता है, बाकी का क्या होता है, वो सब देखने वाली बात है। अब जिस ढंग से इसने सपा ने जो स्टैंड लिया है इसको लेकर के, वंदे मातरम को लेकर उसके खिलाफ कुछ नहीं बोल रही है। कांग्रेस जो है प्रस्ताव पारित कर रही है। वो अगर ये है कि जो मुझे कहा था एक बहुत बड़े मंत्री ने कि आप देखना सपा के बहुत सारे लोग जो हैं वो नहीं होंगे, वो उसमें मतदान में हिस्सा नहीं लेंगे, कुछ ही लेंगे। 37 सांसद उनके हैं। और जब था कि जब 10 तारीख को 11 से 10 से शुरू था पार्लियामेंट का जो आखिरी हफ्ता, तो कांग्रेस ने जब शुरू किया था वो व्हिप जारी किया था कि सारे सांसद मौजूद रहें, तो सपा से लेके किसी भी पार्टी के सांसद ने व्हिप जारी नहीं किया था। और जब हमने पूछा था क्या है, तो बोले कि जब आएगा तब देखेंगे, व्हिप देने की क्या जरूरत है। तो ये सब कुछ इशारा है कि महिला आरक्षण परिसीमन वाला बिल किसी भी दिन कभी भी आ सकता है, या मैं कोई तारीख नहीं बताऊंगा। जिस दिन पता चलेगा कि इस दिन आ रहा है उस दिन आ जाएगा, क्योंकि 17 वर्ष नहीं हुआ है, ये खुलासा जो है वो बहुत बड़ा खुलासा है। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।